मुल्क उठ जाएगा। खिड़कियां खुलवाओ जाके हमारे कमरे की। मुझे अपनी गलती का एहसास है, अपनी ज्यादतियों का एहसास है, इसलिए खिड़कियां खोल दी मैंने। नहीं सर, ये बंद ही ठीक थी। पता नहीं तुम कैसे बर्दाश्त कर लेती हो सबूई। तुम्हारी जगह मैं होती ना, छोड़ देती इस इंसान को, अक्ल ठिकाने आ जाती। मैं अब और एक मिनट भी इस लड़की को यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर ये यहाँ रहेगी ना तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। हमारी बात करी थी, मेरा भी दिल चाहता है कि हमारी औलाद हो। मेरी दिल तुम्हारा किसको देख के चाह रहा है ये भी समझ रहा हूँ मैं। जी मैं और मोहित तो आ जाएंगे, लेकिन मैं स्पेशली अपनी बहन के लिए आई हूँ आज। जी वो असल में इसकी शादी मेरी शादी से पहले हुई थी और इसे अभी तक कोई औलाद नहीं है। देखिए, पहले मैं कुछ टेस्ट आपको लिख कर दे देती हूँ, आप वो करवा लीजिए। जब उन टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी फिर ही हम कुछ बात कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, आप मुझे लिख दीजिए। ये प्लीज आप टेस्ट लाजमी करवा लीजिएगा, ठीक है? तुम मुझे झूठ बोल के यहाँ पे लेकर आई हो। तुमने कहा था तुम अपना टेस्ट करवाना है, तुम मेरा टेस्ट करवाने के लिए आई हो यहाँ पे। हाँ मैं तुम्हारे टेस्ट करवाने के लिए आई थी यहाँ पर। मिथक, अगर ज़ैन को पता चल गया ना बहुत नाराज होगा। ज़ैन क्यों नाराज होगा? और तुम उसे बताए बगैर क्यों नहीं आ सकती? उनका टेस्ट तो नहीं करवाना ना। ऐसे मामला नहीं हो तो अकेला आके करवा के चली जाओ, ज़ैन को पता होना चाहिए। हाँ ये बात एलानिया भी नहीं की जाती। मिथक नहीं, यहाँ मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ज़ैन को पता चल गया वो बहुत नाराज हो जाएगा मुझसे। अगर वो नाराज होते ना तो उन्हें होने दो। कभी कुछ काम अपनी मर्जी से भी कर लिया करो और अपने हक के लिए आवाज उठाने के लिए अड़ जाया करो, समझे तुम? वैसे ही जैद साजदा आंटी को तंग कर रहा होगा गाड़ी में, जल्दी से टेस्ट करवाओ। आ जाओ, कोई बात नहीं सुनो, आ जाओ फौरन से। उम्मीद नहीं आ रही है नाश्ते पे? सो रही थी वो, पूरी रात जैद ने इतना तंग किया है ना, 1 मिनट के लिए नहीं सोने दिया उसे। बार बार जैद की आवाज़ से सुन के मैं कमरे में चली जाया करती थी। सॉरी यार, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तुम इतनी गहरी नींद सोते हो ना, इसलिए। तुम फिक्र नहीं करो, जब हमारे घर में हमारा नाना मेहमान आएगा ना तो ये आदत बदल जाएगी। वो यूं रोएगा, मैं यूं उठ जाऊंगा। हे, तुम एकदम इतनी सीरियस हो गए? ज़ैन, पता नहीं हमारे घर में खुशखबरी कब आएगी। देखो, जब सही वक्त आएगा ना, द राइट टाइम, इंशाल्लाह हो जाएगा और बहुत प्यारा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुना है आपके नन्हे राजा ने बहुत सताया आपको पूरी रात? हाँ कभी ऐसा करता नहीं है, अभी तंग कर रहा था। अभी जनाब बहुत आराम से सो रहे हैं। सबुई, कल सुबह 4 बजे मोहित घर आ जाएंगे। एयरपोर्ट से फोन आया था उनका। हाँ, तुमने मुझे बताया था रात को। रात को तुमने मुझसे इजाजत ली थी, बताया था कि एक दिन के लिए तुम मिद्दत के घर रहना चाहती हो। कल ये क्यों नहीं बताया कि रीजन ये है कि उस दिन मोहित पाकिस्तान आ रहा है? ज़ैन, मैं तुम्हें बताना भूल गई। तुम्हारे जहन से निकल गया कि वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, इसलिए तुम वहां जा रही हो रहने के लिए। ज़ैन भाई, एक ही दिन की तो बात है। दरअसल मोहित के घर आने से पहले कुछ सफाइयाँ करवानी है, कुछ उनकी पसंद की 1-2 डिशेस बनवानी है। वो फ्लाइट में खाना नहीं खाते ना, तो घर आके खाना खाएंगे वो। तो मैं कुक को और सफाई करने वाले को भेज देता हूँ तुम्हारे घर। इसको लेके जाने की क्या जरूरत है? दरअसल मोहित कल सुबह 4 बजे आ रहे हैं, तो जब तक मैं अकेली घर पे क्या करूंगी? अरे
तुम वो कोई पुरानी वाली छोटी सी नन्ही सी बिद्दत थोड़ी हो। नन्ना सा खुद है तुम्हारे पास एक प्यारा सा, बड़ी हो गई हो, माँ बन गई हो। वो अकेले रहते में डर कैसा? बार बार हस्बैंड पाकिस्तान से बाहर जाएगा तो बार बार डरोगी। जैन, सिर्फ एक दिन और रात की तो बात है। मैं तुम्हारे उठने से पहले ड्राइवर के साथ वापस आ जाऊंगी। अब वो घर को देखेगी या जैद को देखेगी? साजदा आंटी चाय। जैन ये लो। तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, बहुत खुश हूँ। किस बात पे नाराज हो ये तो बता दो। बीवी हो ना मेरी, क्या तुम्हें पता नहीं होना चाहिए मैं किस बात पे नाराज हूँ, किस बात पे खुश होता हूँ? मुझे लगता है मेरी सारी जिंदगी गुजर जाएगी सिर्फ तुम्हारा मूड समझने में। और मुझे लगता है मेरी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी तुम्हें यह समझाने में कि तुम्हारा वो भनोई मुझे एक आंख नहीं पाता, तो इसलिए भी इस भाग भाग के उसके पास मत जाया करो। कैसी बातें करते हो? मैं अपनी बहन के लिए जा रही हूँ, वो कैसे रहेगी रात को 4 बजे तक अकेली? और वैसे भी जब वो आएंगे तो मैं सो रही होंगी और तुम्हारे उठने से पहले मैं यहाँ पे तुम्हारे पास होंगी। आने देगी ना वो तुम्हें? पता नहीं क्या बुरा लगता है तुम्हें उनमें। ठीक तो है, मधु का इतना ख्याल रखते हैं वो। मेरे सामने ज्यादा तारीफें नहीं करना उसकी, और यही प्रॉब्लम है मेरा। जब देखो तुम मुआवजा शुरू कर देती हो। मुआवजा नहीं कर रही मैं जैन। और मेरे सामने उसकी तारीफें करने में तो कभी नहीं ना चुकती। पता नहीं तुम्हारे दिल में कौन सा शक है उस इंसान को लेके। कोई शक नहीं है मुझे किसी पे, बस जो अच्छा नहीं लगता नहीं लगता। हाँ तो मैं उनसे मिलने जा भी नहीं रही हूँ। बोला ना तुम्हारे उठने से पहले वापस आ जाऊंगी। यार देखो, तुम्हें वैसे भी वही करना है जो तुम्हारा दिल करेगी, तुम्हारी मर्जी। सब वही तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था मुझे यहाँ? तुम्हारा शायद यहाँ आना जैन भाई को पसंद नहीं। उसे पसंद हो या ना पसंद हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मेरी ज़रूरत थी ना, मेरा आना तुम्हारे पास बहुत ज़रूरी था। और जानती हो क्या मिद्दत, जब अम्मी का इंतकाल हुआ था ना, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं हमेशा, बिल्कुल माँ की तरह। लेकिन मैं जानती थी वो नहीं भी कहती ना तब भी मैं तुम्हारा इतना ही ख्याल रखती। मगर क्या करूं, जैन के हाथों मजबूर हूं। सब वही मैं जानती हूँ। अम्मी के बाद तुमने उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। 2 साल तो बड़ी हो मुझसे। रिश्ते ऐसे निभाती हूँ जैसे वाकई माँ हूँ। मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी बहन मिली। और मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी बहन मुझसे छोटी है लेकिन रिश्ते निभाना बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन सबूही, जैन भाई को हमारा घुलना मिलना अच्छा क्यों नहीं लगता? इधर बस वो बहुत पॉजेसिव है। उसे नहीं अच्छा लगता कि मैं किसी और को उससे ज़्यादा अहमियत दूँ, बस। हाँ, लेकिन वो ये बात क्यों नहीं समझते कि हर शख्स का, हर रिश्ते का अपना मुकाम, अपनी अहमियत है। मुझे लगता है कि वो कभी नहीं समझेगा, पर ये इश्क का भूत ना जल्दी उतर जाएगा उसका। वो तो कभी नहीं उतरने वाला। चलो चलो, ओके, आप काम करें और ये मैं खाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज बेटा बहुत थके थके से लग रहे हो। जी बस ऑफिस में काम थोड़ा ज़्यादा करते हैं ना तो फिर थक जाते हैं। वो सभी भी नहीं आई आपके साथ? कल सुबह आएंगी। अच्छा, एक बात कहूँ? कहिए। औरत के लिए सबसे अहम उसका घर और उसका शोहर होना चाहिए, और सभी बीबी को तो अपने मेके वालों की फिक्र लगी रहती है। आप क्या कहना चाह रही हैं?
मैं क्या कहूँगी मियाँ, आपको तो पता ही है उनकी बहन कितने दिन यहाँ पर रह कर गई। चलो ठीक है, लेकिन सबूई बीबी को भी साथ ही ले गई। हालांकि उनको पता भी है कि नायला बाजी और साहब चले गए हैं, फिर भी आप अकेले रह गए। उनको कोई फिक्र ही नहीं है आपकी। ये आपका प्रॉब्लम है, नहीं है ना? आप प्लीज अपने काम पे ध्यान दीजिए और इतना मत सोचा करें। मैं अपना फ़ोन ऑफ करके थोड़ी देर सोऊंगा। जी घर पे फ़ोन आया मेरा, पूछे तो कहना सो रहे हैं। जी, मैं कहता हूँ। जी अपने काम पे ध्यान दीजिए। किसे फोन कर रहे हो? जैन भाई को? ऐसे मेरी उनसे बात नहीं हुई है। कॉल करी थी तो काट दी थी, उन्होंने मुझे मैसेज ड्रॉप कर दिया था कि बिजी हूँ। अभी कॉल मेरा आई तो नंबर बन जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। लेकिन अब तक तो घर आ गए होंगे वो। हाँ, साशना आंटी को ट्राई करती हूँ। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। जैन घर आ गए? हाँ, वो तो घर पर आ गए हैं जी। मेरी उनसे बात करा, उनका नंबर बन जा रहा है। वो तो सो रहे हैं। सो रहे हैं इस वक्त? जी, ऑफिस से आते तो वो यही बोल रहे थे कि मैं बहुत थका हूँ, तो अगर कोई फ़ोन आए तो मुझे उठाना मत। अच्छा, चलो वो जैसे ही उठते हैं मेरी बात करवाना उनसे। जी, मैं बता दूँगी। क्या हुआ? सो रहा है जैन। घर चला गया, रास्ते में तो मुझे कॉल कर सकता था ना अगर ऑफिस में बिजी था तो। मुझे लगता है कि वो तुमसे नाराज हैं। क्यों नाराज होगा? एक दिन की बात है, रात को वैसे भी घर नहीं जाऊंगी, सुबह होती चली जाऊंगी। हाँ, लेकिन उनकी मर्जी के खिलाफ तुम मेरे पास आ गई हो, इसलिए। मुझे लगता है कि तुम्हें उनके पास चले जाना चाहिए। मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सही गलत हर बात मान के मैंने उसे ऐसा बना दिया है, पर अब नहीं मानूंगी। ऐसा बनाया नहीं है, वो हमेशा से ही ऐसे थे। खुद परस्त नाम मैंने ऐसे ही नहीं रखा। इसे आज पहली बार लग रहा है कि तुमने बिल्कुल ठीक नाम रखा था उसका। चलो अच्छा है, तुम्हें एहसास तो हो। कभी कभी छोटों की बात मान लेना चाहिए, फायदे में रहते हैं। खाओ ना, परेशान नहीं। कहो। जैन, कहाँ बिजी हो तुम? घर पे ही हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? सुबह से तुमने मुझे फोन नहीं किया है। कहाँ बिजी हो तुम ऑफिस में इतना? तो बिजी था ना, झूठ थोड़ी कहा था। अच्छा, तो ऑफिस से घर आते वक्त तो बात कर सकते थे ना मुझसे। वो एक्चुअली मैं ऑफिस से वापसी पर भी एक क्लाइंट से बात कर रहा था, तुमसे कैसे बात करता? और घर आकर? यार तुम्हें क्या एक एक मिनट का हिसाब देना है? सुबह इंटरव्यू ले रही हो, इंक्वायरी कर रही हो। मैं सिर्फ तुमसे फोन पे बात करने का कह रही थी जैन। तुम भी तो बिजी हो सुबह। मैं थोड़ा बिजी हो गया तो शिकायत हो गई तुम्हें? मुझे शिकायत नहीं हो रही है जैन, मैं तो सिर्फ। सुबह कोई जरूरी काम था जो कॉल किया मुझे। अच्छा, तो अब हम क्या सिर्फ जरूरी काम के लिए एक दूसरे को फोन कर सकते हैं? बस फिलहाल तो ऐसा ही है, मैं भी बिजी हूँ और तुम तो बिजी हो ही। शायद तुम्हारा मूड ठीक नहीं है आज। नहीं, मूड ठीक है मेरा। वो कुछ नहीं, बस एक टीवी शो देख रहा हूँ। ठीक है, तुम अपना शो देखो। अल्लाह हाफिज। हाय। फिक्र है ना जैसे मेरी।
वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोई नहीं अभी तक? आपका इंतजार कर रही थी। अरे यार, सो जाती, सुबह उठ के मिल लेते हम। क्यों सुबह मिल लेती और नींद कैसे आती? हाँ, ये अच्छा सवाल। खैर, और हमारा शहजादा कैसा है? बिल्कुल ठीक, अपनी खाला के पास सो रहा है। अच्छा, सब वही आई है तुम्हारे पास? कह रही थी तुम अकेले में डर जाओगी, सुबह चली जाएगी वो। वैसे बहुत ख्याल रखती है वो तुम्हारा। हाँ, बिल्कुल माँ की तरह। आप बताए ना, फूफू कैसी है और कब आ रही हैं? उन्हें वापस आने में थोड़ा बहुत टाइम है, बट आई रियली मिस्ड यू। आओ ऊपर चलते हैं, आराम से बात करते हैं। तो यू ये सारी बातें करनी है मुझे आपसे पता है। बच गए। मिद्दत, मुझे घर जाना है, बहुत देर हो रही है। जैन के उठने से पहले मुझे घर पहुंचना है। हाँ लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है, चली जाना। जैन को मैंने फीडर बना दिया, तुम प्लीज ख्याल रखना उसका। मैं जा रही हूँ। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। नाश्ता तो करके जाओ। नाश्ता मैं कर लूंगी ना जैन के साथ, मुझे बहुत देर हो रही है यार। सब वही, तुम ऐसे कैसे जाओगी? मैं मोहित को उठा देती, तुम उनके साथ चली जाओ। नहीं नहीं, उनको क्यों उठा दूंगी? खामखा परेशान होंगे, मैं चली जाऊंगी। मैंने एक गाड़ी बुलवा ली है। चलो जल्दी, बहुत देर हो रही है। मिद्दत देखो, वो सो रहा है। खड़ी कहाँ है तुम्हारी? घड़ी? Where's your watch? सैन, I think 9 बज चुके हैं। चले? हाँ, कल से मुझे भी ऑफिस ज्वाइन करना। बहुत मजे कर लिए। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए, आओ भैया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कैसे हो सर? ठीक हो? कैसे हैं आप? बिल्कुल। और जैन कैसे हो? बिल्कुल ठीक है यार। तुम सुनाओ, पुप्पो कैसी? सब परफेक्ट है आप। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। पहले तो तुमने हमारी बेगम का इतना ख्याल रखा और फिर सबूही को भी हमारे घर आने दी। और तुम्हें ये सब कुछ अब कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत तो नहीं है, लेकिन थैंक यू कहने में कोई बुरी बात थोड़ी है। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स रियली ओके। बाबा जान, अब तो आप कहीं नहीं जाएंगे ना? नहीं भाई, अभी तो आया हूँ। अब मैं लंबे अरसे तक कहीं नहीं जाने वाला। मतलब आप आए हैं, मैं जा रहा हूँ इंग्लैंड 15 दिन के लिए। क्या? कब जा रहे हो? बस कुछ ही दिनों में। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वैसे नहीं बताया, क्योंकि अगर गाड़ी में अकेला था बता देता और तुम रो पड़ती तो चुप कैसे करा था। यहाँ पर सब लोग हैं, सोचा अगर रो दिया तुमने तो ये संभालने वाले तो होंगे ना। डोंट वरी सबूही, हम खूब एंजॉय करेंगे, मूवीज देखेंगे, बाबा जान के घर भी रुकने आएंगे। क्यों बाबा जान? हाँ भाई, बहुत मजा आएगा। पर चाचा जान, सॉरी पर सुबह ही तो आपके घर पे रह नहीं पाएगी।
क्या है, मैं घर को बंद नहीं करके रख सकता। क्यों भाई, घर को बंद क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि चचरान बहुत ही कॉस्टली प्लांट्स लगाए हैं घर पे हमने, है ना। बहुत ही खूबसूरत, पर बहुत ख्याल रखना पड़ता है, रोज पानी देना पड़ता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टेक केयर ऑफ देम। तो वो सब वही करती है, इसलिए घर पे रहना पड़ेगा उसको। और घर पे सुबह अकेली भी नहीं होगी, घर पे साजदा आंटी हैं, ड्राइवर होता है, गार्ड है। तो वैसे भी पूरी दुनिया में जब हस्बैंड काम करने बाहर जाते हैं तो बीवियां ही तो घर पे रुकती हैं घर का ख्याल रखने के लिए, है ना। तो हमने जो अपनी बीवी को तुम्हारे घर पर भेजा था, नहीं भेजना चाहिए था? देख भाई, अपनी अपनी सोच होती है, तुम्हें नहीं लगता, पर मुझे लगता है कि सुबह को घर पे रहना चाहिए, घर का ख्याल रखना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग एंजॉय नहीं कर सकते। तुम घर पे आओ, सुबह के साथ रहो, फिल्म देखो, एंजॉय करो। तुम्हें कम से कम बाबा जान के सामने इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी इस लहजे में ज़ैन। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। जब मैं तुम्हें एक बार समझा चुका हूं कि अच्छा नहीं लगता मुझे तुम अपने घर को छोड़ के इधर उधर रहो, तो फिर सबको पीछे पड़ने की क्या जरूरत है? अच्छा, तो फिर 15 दिन मैं घर में अकेले क्या करूंगी? जो बाकी औरतें करती हैं सुबह। तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो ज़ैन? बस ये चाहता हूं मैं कि वंस एंड फॉर ऑल तुम मुझ में और अपने घर से दिल लगाओ, बस। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं घर में दिल नहीं लगाती, इधर उधर फिरती रहती हूँ। मौका मिले ना तो यही करती हो तुम। हर वक्त तो तुम्हारे सर पे तुम्हारे घर वालों का भूत सवार रहता है। अपने घर के बारे में सोचने का वक्त कहाँ है? देखो 15 दिन में आ जाऊंगा मैं, और मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ ये बात। इन 15 दिन में ना अपने घर पे फोकस करो। 1000 काम होते हैं, कहीं जाने की आने की ज्यादा जरूरत नहीं है। चचरान जाए तो उनसे मिल लेना, बुला लेना। और उनको भी बुलाने की जरूरत क्या है? उनके पास उनका अपना घर है, वहीं रहे वो। हाँ, घर तो मिद्दत और मोहित का भी है अपना। कभी कभी लगता है कि नहीं। अरे यार, तुम तो ऐसे बिहेव करी हो जैसे मैंने पता नहीं कौन सा जुल्म कर दिया है तुम पे। इतना बड़ा, इतना खूबसूरत, तुम्हारी ख्वाहिशों जैसा घर बना के दिया है तुमने, वहां तुम्हारा दिल नहीं लगता? जब देखो तो बस बाहर कहीं जाना है, किसी के पास जाना है। मुझे नहीं मालूम था ज़ैन कि तुम मुझे एक घर नहीं बल्कि एक पिंजरा बना के दे रहे हो। मुझे नहीं मालूम था ज़ैन कि तुम मुझे एक घर नहीं बल्कि एक पिंजरा बना के दे रहे हो। क्या कहा था तुमने उस वक्त? हाँ, घर पिंजरा है, तुम एक कैदी हो। Is that how it is? मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे ज़ैन, हटो मेरे। मैं तुमसे बात कर रहा हूं ना, जवाब दो मुझे। ऐसा ही है? खुश नहीं हो मेरे साथ? बस सवाल का कोई फायदा नहीं ज़ैन। उकता गई हो? तुमसे नहीं, पर तुम्हारी बातों से। वो अगर मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारी सारी अटेंशन मुझे मिले, मेरे घर को मिले, तो इसमें तुम्हें तुम्हारे घर वालों को बुरा नहीं लगना चाहिए। I mean, हर हस्बैंड यही चाहेगा ना। हर हस्बैंड तुम्हारी तरह कंजर्वेटिव भी नहीं होता ज़ैन।
जैन, मैंने तुम्हारा सारा सामान निकाल दिया, कुछ और पैक करना है तो मुझे बता दो प्लीज। 2 घंटे में मैं ऑफिस से आ जाऊंगा। बाकी चीजें तुम रख लो, कुछ जरूरी लगा तो वो मैं रख लूंगा। सामान तो मैं रख दूंगी, पर आज से तुम्हारे किसी मामले में मैं दखल नहीं दूंगी। अच्छी बात है। जी sir, जी। Yeah, I'm on my way. Listen, you tell those guys that it's really important to bring the actual man from the... हेलो। हेलो जी, आपने जो टेस्ट करवाए थे उसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। आप काइंडली उसको रिसीव कर लीजिए। जी मैं आ जाती हूँ। जी थैंक यू। शुक्रिया। सैन को बताऊं या ना बताऊं? अगर बता दिया तो और गुस्सा हो जाएगा कि टेस्ट क्यों करवाए। आएगा तो तभी बता दूंगी बस। आपका कोट। अरे वाह, थैंक यू सो मच। यार वैसे मधु सुनो, व्हाई डोंट यू गो टू सबूहीज? मैं? भाई हाँ, जब तुम अकेली थी उसने भी तो तुम्हारा इतना ख्याल रखा है। आई थिंक इट्स टाइम टू रिपे द फेवर नाउ। हाँ लेकिन आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? आप मेरी फिक्र छोड़े, मुझे अकेले रहने की आदत है। वैसे भी सर्वेंट्स वगैरह हैं, काम हो जाएगा सारा का सारा। हाँ लेकिन मैं तो परेशान रहूंगी ना। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं भाई, वो तुम्हारी बहन है, उसका भी हक है तुम पर। अब जल्दी करो, आई हैव टू लीव। आज आपकी सिस्टर आपके साथ नहीं आई? जी वो ज़रा मसरूफ़ थी आज की। जिस तरह की आपकी रिपोर्ट्स आई हैं, मुझे लगा कि आपकी सिस्टर को भी आपके साथ मौजूद होना चाहिए था। क्यों? ऐसा क्या है रिपोर्ट्स में? आप खुद एंटी प्रेगनेंसी पिल्स खाती हैं और आप खुद यहाँ अपनी सिस्टर के साथ आप टेस्ट करवाने के लिए आई हैं। मुझे लगा कि आप अपनी सिस्टर से कुछ छुपा रही हैं। क्या? मैं कोई पिल्स नहीं ली। मुझे लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने कभी कोई पिल नहीं ली। एज अ डॉक्टर मैं आपको सिर्फ एडवाइस कर सकती हूँ, लेकिन अगर आपकी कोई मजबूरी है तो फिर वो आपकी मर्जी। मैं कोई पिल नहीं ले रही। आर यू श्योर? वो मेरी रिपोर्ट्स हैं, आप एक दफ़ा प्लीज़ दोबारा चेक कर लें, क्योंकि मैंने कभी कोई पिल नहीं ली है। देखिए सबोई, ऐसा हो नहीं सकता। हमारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ऑथेंटिक है। मैं आपको कह रही हूँ कि मैं कोई पिल्स नहीं लेती। तो फिर यकीनन आपको कोई ना कोई ये दवाइयाँ खिला रहा है। ये रही द ज़ैन द स्पेशल द चाय, और ये रही आपकी ज़ैन स्पेशल कॉफ़ी। बहुत मेहनत से बनती है ये, स्पेशल लोगों के लिए। आप खुद एंटी प्रेगनेंसी पिल्स खाती हैं। हमारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ऑथेंटिक है। यार हर बात में ना हमारी जिंदगी को अपनी बहन और उस मोहित की जिंदगी से कंपेयर करना प्लीज बंद कर। ये सोचना बंद कर दो कि तुम्हारे पास क्या है और तुम्हारी बहन के पास क्या है। वो प्रेग्नेंट है और तुम नहीं हो। मुझे कॉफ़ी दे दीजिए और वो सबूही वाली चाय। ज़ैन स्पेशल कॉफ़ी, बहुत मेहनत से बनती है ये, स्पेशल लोगों के लिए। जल्दी से पीना, ठंडी ना हो। हमारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो फिर यकीनन आपको कोई ना कोई ये दवाइयाँ खिला रहा है। ज़ैन, बात हक की नहीं है। मेरा भी दिल चाहता है कि हमारा बच्चा हो, हम उसके साथ खेलें, उसकी परवरिश करें, और तुम उसे अपना नाम दो। तुम मेरी बात समझते ही नहीं हो, बस फैसला सुनाते और चले जाते हो। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती यार? कब समझोगी?
ये सब जो तुम चाहती हो मैं भी चाहता हूँ, पर अभी कितने दिन हुए हमारी शादी को, हाँ, कि तुम ये सब कुछ सोचना शुरू कर दो। अरे ये इस सब पे जो अटेंशन तुमने देनी है मुझे दो ना, मेरा ख्याल रखो, मुझे भी बच्चा ही समझो। इतनी सी बात पे इतना गुस्सा क्यों हो जाते हो जैन? हमारी बात करी थी, मेरा भी दिल चाहता है कि हमारी औलाद हो। ये दिल तुम्हारा किसको देख के चाह रहा है ये भी समझ रहा हूं मैं, किसकी वजह से ये ख्वाहिश जाग रही है ये भी समझ रहा हूं। तुम शादी करोगी मुझसे? अगर यही हरकतें रही ना तुम्हारी तो शादी से इनकार कर दूंगी मैं आपको। करके देख, मैं गारंटी देता हूँ और तुम जिंदा बचोगी। टाइम वो तुम्हारे काबिल नहीं है सुबी। देखो ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारना आसान नहीं है। प्लीज उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो। शादी हो गई तुम्हारी, कल वलीमा है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ होगा तो बस जैन से शुरू, जैन पे खत्म। माफी मांगनी है तो जाके उससे मांग, जो मेरा ये बार-बार भाग के मैं के चलाऊंगी बस। आप खुद एंटी प्रेगनेंसी पिल्स खाती हैं, हमारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ऑथेंटिक है, तो फिर यकीनन आपको कोई ना कोई दवाइयाँ खिला रहा है। जिस दिन जैन को तुम्हारी ख्वाहिशों का एहतराम करना आ गया तो समझ लेना कि मिस्टर जैन लव्स यू। यानी हमारे घर में खुशखबरी कब आएगी? जब सही वक्त आएगा ना इंशाल्लाह हो जाएगा। बेटा अगर उसके साथ रहना चाहती हो तो सब कुछ भुलाकर उसके साथ चली जाओ, और अगर नहीं तो तुम्हारे बाप के घर में कोई कमी नहीं है। सब पाके सभी कुछ हारा वे रब्बा दिलदारा। जिस दिन मैं मर जाऊंगी ना तुम्हें तब एहसास होगा जैन। कुछ नहीं होगा तुम्हें, और वैसे भी बंद खिड़कियां हमारी सांसें नहीं। से दूर अंधेरों। बेटा अगर उसके साथ रहना चाहती हो तो सब कुछ भुलाकर उसके साथ चले, और अगर नहीं तो तुम्हारे बाप के घर में कोई कमी नहीं है। बंद खिड़कियां हमारी सांसें नहीं। ओ बेलिया, ओ माहिया, ओ बेलिया। मेरा दीन इश्क, ईमान इश्क, मेरा कार इश्क, ओ रब्बा।